अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको फाइनेंस बेस्ड स्टूडेंट वीज़ा के बारे में गाइड कर रहा हूँ और आपने कैसे अपनी फ़ाइल बनानी है खुद घर से और बिना एजेंट के आप कैसे सक्सेसफुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली इंग्लिश के बारे में है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इशू है, किसी से पास नहीं हो पाता। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आज मैं उसके ऊपर ख़ुसूसन बात करूँगा और बहुत अच्छी एक टिप भी दूँगा जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो चलें चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो फाइनेंस बाय स्टूडेंट वीज़ा बाय ब्राइट माइंड एआई। अच्छा जी। यहाँ पर मैंने ये रोड मैप बनाया हुआ है, मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि इस रोड मैप को फ़ॉलो करके हम अपना सक्सेसफुल वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैंने बात की है पासपोर्ट्स एंड फ़ोटोग्राफ्स की। मेडिकल इंश्योरेंस एप्लीकेशन लेटर, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, एजुकेशन गैप्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स क्या होते हैं, एकेडमिक एबिलिटी क्या है। और आज का टॉपिक है इंग्लिश। और ये जितने पीछे टॉपिक गुजरे हैं ये आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे किसी भी वीज़ा की तो आपको यही टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए वीज़ा फाइल के लिए जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। तो इंग्लिश में ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको समझ नहीं आती यार सबसे पहले तो आप कोर्स कौन सा करो। आइल्स है, डुओलिंगो है, पीटीई है, पियर्सन है एंड आई डोंट नो और कौन-कौन से हैं इस वक़्त आ चुके होंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ आइल्स में आप लोग 40-50 हज़ार रुपए उसकी फ़ीस है एक दफ़ा की और उसमें आपको जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में और वहाँ पर जाके आपको स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड जो भी ये सारे मॉड्यूल हैं वो देने पड़ते हैं। अब इसमें एक तो ये होता है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप टाइम लेते हो, फिर उसका रिज़ल्ट भी इसी हिसाब से आता है। तो ड्यूरिंग कोविड उन्होंने एक अपना नया इंग्लिश कोर्स लॉन्च किया, बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो आज एक्सेप्टेबल है, वो है डुओलिंगो। अब आप जब फर्स्ट फेज़ जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उस दौरान इसलिए मैंने कहा था कि आप ये देखो कि जब आप डेटा गैदर करो अपना एडमिशन लेने से पहले कि क्या ये यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में आप दाखिला ले रहे हो, उनके पेज के ऊपर इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सम टाइम पेज के ऊपर नहीं होती, तो आपको सेपरेटली मिलती हैं। सेपरेटली भी नहीं मिलती, तो आप उनको ईमेल करते हो एडमिशन टीम को कि मुझे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही, क्या आप मुझे वो पेज शेयर कर देंगे? तो वो पेज आपके साथ शेयर कर देते हैं या पीडीएफ जिसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पेसिफिक कोर्स के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपने उसमें ये देखने की क्या-क्या एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेरे नज़दीक इस वक़्त सबसे जो आसान मैं समझता हूँ आइल्स के बजाय डुओलिंगो है, जिसे आप घर से बैठ के देते हो। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग सारे जो मॉड्यूल है वो आप घर से बैठ के देते हो। पैसे बहुत कम है इसके और जब चाहो आप दे सकते हो घर से बैठ के, कोई इसका टाइम मुख्तस नहीं है। आपको सिर्फ़ ये होगा कि इस दिन आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा जो आपने लिया हुआ है, जो टेस्ट लिया हुआ है वो एक्सपायरी डेट होती है उसकी, आपने उससे पहले देना होता है सिर्फ़। और आप अच्छे से प्रिपेयर करो और इसका सारा लर्निंग मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाता है, वेबसाइट पे प्रॉपर पैटर्न है और बहुत कम टाइम लेते हैं। आइल्स में 1-1 2-2 घंटे का होता है, इसमें आपका 1-1 2-2 घंटे नहीं लगते, बहुत कम टाइम में आपका क्लियर हो जाता है और हर मॉड्यूल को बहुत आसानी से इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये डिज़ाइन किया था ड्यूरिंग कोविड इसलिए कि ताकि लोग इंस्टीट्यूट में ना जाएँ बल्कि घर से बैठ के रिमोटली टेस्ट दें। उसके लिए सिर्फ़ आपकी एक चीज़ होनी लाज़मी है, आपके पास पासपोर्ट, आपका लैपटॉप अच्छा होना चाहिए और आपका उसका कैमरा वगैरह और बाकी माइक वगैरह ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि डुओलिंगो की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो घर से बैठ के मैं समझता हूँ कि आप ये वाला कोर्स दो तो इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, 110 120 आराम से आ जाते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा है या यूनिवर्सिटीज़ आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएँगे। अब टिप ये है कि बहुत सारे लोग जो कि बेचारे नहीं कर पाते, लाइक वो चाहते हैं हम आगे बढ़ें, करें और ये किसी के पास टाइम खत्म हो चुके हैं, क्या करें? टाइम नहीं है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसको लाज़मी करें, ये बहुत ईज़ी है। इंग्लिश एक मेरा सिर्फ़ ये सजेशन है कि इंग्लिश एक सिर्फ़ लैंग्वेज है, इसको अपने ऊपर सवार मत करना कभी भी कि ये आप पूरा कोर्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपने बस इसको अच्छे से सीखना है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक मॉड्यूल को अगर आप वाक़ई में टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो डुओलिंगो की, तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? अपने पास नोट्स बनाओ, लिखो और हर एक मॉड्यूल के लिए अपना प्रॉपर नोट बनाओ और उसकी उस तरीके से तैयारी करो, उस सेक्शन को समझो। किस सेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है? किस तरह की ग्रामर वो माँग रहे हैं या किस तरह के वो कीवर्ड्स माँगते हैं? या क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है या लंबा-लंबा लिखना इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा देर बोलना इंपॉर्टेंट है या कम बोलना लेकिन खास वर्ड्स बोलना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? हर एक टॉपिक के हर एक मॉड्यूल के बारे को उसको समझो अच्छे से।
बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन, एक डॉक्टर ल्यूक है आई थिंक ऑनलाइन, एक वो टीचर है इंग्लिश का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनको अच्छे से समझो हर एक सेक्शन को कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे ही अंधाधुंध सिर्फ तैयारी ना करो। बहुत सारे लोग सिर्फ तैयारी करते हैं और सेक्शंस को समझते नहीं है, और उनको ये नहीं पता होता कि किस सेक्शन का मतलब क्या है। उनको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको उर्दू में समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो सिर्फ तैयारी करते हैं और याद करते रहते हैं। याद करने से इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट कभी भी पास नहीं होगा। चीज़ों को समझना है और फिर आपने टेस्ट देना है, तो आपका इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएँगे। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखें, चाहे कोई एजुकेशन हो, चाहे टेस्ट है, चाहे इंग्लिश का हो या फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स का टेस्ट है या कुछ भी है, आप चीज़ों को समझो। आराम से पेपर पे लिखो और उनके वर्ड्स एंड मीनिंग्स निकालो, और वो क्यों हो रहा है, उसका क्या मतलब है, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या माँगते हैं आपसे, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, आपने इन चीज़ों को पहले समझना है। रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर आप उसकी तैयारी करें। ठीक है? तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका हर सब्जेक्ट पास होता है और आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। अब हम चलते हैं जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते और टाइम कम है और अब वो बाहर जाना चाहते हैं। तो ये याद रखें, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि सितंबर में अगर आपका दाखिला है या आपकी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो बाहर के मुल्क जो यूनिवर्सिटी जिसमें आपने वो कोर्स शॉर्टलिस्ट किए, जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हो, उसमें आप एक चीज़ सर्च करना कि क्या उस यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रिजिंग प्रोग्राम होता है या नहीं। ब्रिजिंग से क्या मतलब है? BRIDGING, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब है कि एक कोर्स है जिसमें जो आपने अपनी क्लास की है लास्ट अपनी यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद अब आप यूनिवर्सिटी जो बाहर की में अप्लाई किया है, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज के दरमियान ज़ाहिर सी बात है आप कोर्स में दाखिला उस वक्त ले पाते हो जब कुछ रिक्वायरमेंट्स फेल होती हैं। कौन सी? एक वो रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने अच्छे नंबर लिए हुए हैं ऑलरेडी, गुड। दूसरा, इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि आपके इतने बैंड आएंगे तब आप इसमें दाखिला ले सकोगे, अगर नहीं है तो आपको दाखिला नहीं मिलता। तो आपने सर्च करने क्या ये यूनिवर्सिटी ब्रिजिंग प्रोग्राम करवाती है। ब्रिजिंग का मतलब ये होता है कि ब्रिज करवाना। आपने लास्ट जो कोर्स किया है उसके दौरान आप नेक्स्ट उस क्लास में जिसमें आप दाखिला लेने जा रहे हो अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, सॉरी, जो मेरा माइक थोड़ा-सा वीडियो हैंग हो गई थी। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेने जा रहे हो उसको दरमियान ये ब्रिज करवाते हैं। ब्रिज का मतलब उर्दू में होता है कि पुल। पुल का मतलब है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो आपके पास ये जो ब्रिजिंग प्रोग्राम है ये एक इंग्लिश का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपके अगर आइल्स या डुओलिंगो के कम मार्क्स आए हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से पूछते हो कि क्या मुझे ये ब्रिजिंग प्रोग्राम आप अलाउ करते हो या आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है? अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ब्रिजिंग प्रोग्राम, तो वेरी गुड हो जाएगा। तो आप उस यूनिवर्सिटी में कहो कि मेरे पास मार्क्स कम आने, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे ब्रिजिंग प्रोग्राम में दाखिला लूं या एडमिशन लूं। आप उनको ईमेल करते हो उस एडमिशन या उस कोर्स कमेटी को, फिर आपको वो बताते हैं कि ये जो है फलां ब्रिजिंग प्रोग्राम है, आपको वो डिटेल भेजते हैं, आप उसमें भी अप्लाई करते हो। उसकी फीस जो है कम से कम 3 से 4 हज़ार यूरो होती है, मतलब पाकिस्तानी 12-15 लाख रुपए ये बन जाते हैं। तो इसलिए ये याद रखें कि पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। कोशिश ये करें कि डुओलिंगो जो है अगर 20-40 हज़ार में क्लियर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा है, 15-20 लाख लगाने के बजाय। तो आपने फीस भी देनी होगी, अपनी प्रोग्राम की फीस भी पहले देनी होगी और इसकी फीस भी देनी होगी। तो इसलिए आपको एक तो ये बात याद रखनी है फिर कि अगर आप इस प्रोग्राम में वाकई में अप्लाई करने जा रहे हो, तो फिर आपको इसके लिए भी वैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडमिशन लेने, जैसे आपने अपने दूसरे प्रोग्राम में लिया था। फिर आपको ये जो है आपको वैसे ही ऑफर लेटर जारी करते हैं और फुल ऑफर लेटर है, और इसका भी प्रॉपर वही एक कोर्स है जिसमें आपने दाखिला ले लिया, ये फुल टाइम 3 महीने का कोर्स होता है, और ये जून या जुलाई से स्टार्ट होता है। तो जून और जुलाई से स्टार्ट होने का मतलब ये कि आप फिर आपने वीजा अपना कम से कम मार्च, फरवरी या मार्च में अप्लाई करने हैं, 4 महीने पहले इस कोर्स के स्टार्ट होने से। तो देखें कितना ज्यादा टाइम लगता है, लाइक 6 से 7 महीने का गैप देना है अपने अपने पूरे प्रोग्राम में पहुंचने से पहले। फिर आप अपना जब वीजा अप्लाई करते हो तो उसमें आप जिक्र करते हो कि मैंने ये ब्रिजिंग प्रोग्राम में भी दाखिला लिया है, इसकी भी फीस ऐसे ही आप यूरोज में अप्लाई करते हो, और अपने बैंक में आप यूरो रखवाओ, यूरो अकाउंट में, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, और फिर आप उससे आप फी अप्लाई करो और उसकी भी आप डिटेल्स लगाओ कि किसने फी दी, कितनी दी, तरीकेकार प्रॉपर फुल एक्सप्लेन करो किस तरीके से आपके पास पैसा आया, किसने आपको ये पैसा दिया, और उसके पास उसकी डिटेल होगी कि उसके पास अपने अकाउंट में कैसे पैसा आया, फादर या जो आपके ब्रदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम की फीस देने के लिए भी और दूसरी फीस देने के लिए भी। तो आपने उसकी भी फीस पहले से दे के रखनी होगी और इसका भी आपने फीस पहले से देनी है, और आपने बताना है कि मेरे एकेडमी एबिलिटी है, लेकिन मैं टाइम कम होने की वजह से अब दोबारा से ये कोर्स अफ्रेड हूँ कि मैं नहीं दे पाऊंगा डुओलिंगो या आइल्स का, इसमें टाइम लगता है, आप कह सकते हो। और मैं ब्रिजिंग प्रोग्राम में मुझे सक्सेसफुल दाखिला मिल गया है, और अब मैं उसमें वहां पर जाके आई विश के मैं अच्छे से कहो कि मेरी इतनी एबिलिटी है, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है, अपने लेटर में आप लिखना ये बात, एप्लीकेशन लेटर में, कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, तो मैं इंग्लिश प्रोग्राम के बाद आई विश कि मैं सक्सेसफुली इसमें अचीव होके आगे निकल जाऊंगा। और ये प्रोग्राम बहुत आसान होता है, इसमें आपने जस्ट वहां पर जाके 3 महीने लगाने हैं, फिजिकली स्कूल में जाना है, आप यूरोप में 3 महीने पहले जाते हो अपने टाइम से,
और उसके बाद आप 3 महीने का जैसे ही कोर्स कंप्लीट करते हो, एग्ज़ाम देते हो, पास होते हैं, तो फिर आपको फुल कोर्स में दाखिला दे देते हैं। उसके बाद फिर आपकी आईएलटीएस और डुओलिंगो की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें आपके ऑलरेडी मार्क्स कम आए थे। तो ये मेरी आज की बेहतरीन टिप थी, जिसमें मैं आपको बताया कि इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और आप नहीं कर पा रहे, 3, 4, 8, 10 दफ़ा अप्लाई कर चुके हो, तो ये याद रखें कि ये भी एक ज़रिया है। लेकिन इसमें पैसा बहुत लगता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कोशिश ये करें कि मेहरबानी फरमाकर डुओलिंगो या आईएलटीएस, पीटी या पियर्सन जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप अच्छे से मार्क्स ले लो, तो ये इससे आपका पैसा सेव हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, अगर पास खुला पैसा है, तो फिर आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़बरदस्त अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ब्रिजिंग प्रोग्राम आपको मिल जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं क्या करूँ, कि आपके पास कोई इसके पास एडवाइस है, तो आपको वो अच्छी सी एडवाइस दे सकते हैं ईमेल में। तो इसलिए अपना 1 साल पहले एडमिशन अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है ये सारी चीज़ें गैदर करने में, पैसे देने में, प्रूफ ऑफ फंड और फीस देने में, लेने में, और जो भी आपके एक्सेप्टेंस लेटर मिलते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारा तरीक़ेकार है। और एक और बात, जब आपको अगर ये लेटर मिल जाते हैं और आप अगर फ्लाई पहले कर रहे हो टाइम से, तो आप ये याद रखना कि आपने अपना 1 साल से ज़्यादा का फिर आपने मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी बनाना होगा, कि आपने अपनी उसमें डेट जो है फिर उस टाइम से पहले की रखनी है, कि मैं जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब से इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस है मेडिकल की, वो आपकी जो कोर्स स्टार्ट होता है उसके साथ होती है, कि जब से आप ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे, तो उस वक़्त इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाए। फिर आपको कुछ भी होता है इस दौरान, तो आपकी इंश्योरेंस आपके मेडिकल का खर्चा कवर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये चीज़ें सब ज़हन में रखनी है, ताकि किसी चीज़ के भी ऊपर क्वेश्चन ना उठे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखते हैं हमारा अगला क्या है, बैंक स्टेटमेंट। वाओ! ये बहुत ही लंबा टॉपिक है भाई, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।